टेंथ बोर्ड में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, हमारा जो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम आज का जो क्वेश्चंस करेंगे वो है माध्यक से संबंधित। और माध्यक का जो ये क्वेश्चंस है वो 100% बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चंस को हम करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें हर डाउट आपके जो है उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था परंतु कई सारे प्रश्न हैं वो पूछे गए छात्रों के द्वारा। तो इन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। लिखा हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको माध्यक न पूछ के आपको पूछा है x और y का मान। ठीक है, और माध्यक आपको पहले से दिया हुआ है कितना, 28.5। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस के अंदर ये दो बातें मिलेगी, एक तो वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। ठीक है, तीसरा कॉलम मैंने बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और जल्दी से हम इस क्वेश्चंस को समझ सके। तो तीसरा जो कॉलम है आपको पता है कि क्या होता है, संशयी बारंबारता। आपने जो साधारण माध्यक वाले प्रश्न हैं वो काफ़ी किए होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में बताऊंगा। तो देखिए, जो वर्ग अंतराल है वो एज इट इज जो भी प्रश्न में दे रखा है वो आपको लिखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो भी दे रखा है वो सेम टू सेम मैंने लिखा है। उसी प्रकार बारंबारता है वो भी प्रश्न से मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको योग है वो दे रखा होगा 60। ओके, एक बार 2014 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें थोड़ा चेंज होके आया था। यहाँ पे जो 60 है उसके स्थान पर 80 आ गया था। ठीक है, तो करना आपको वैसे के वैसे है। इसमें जो भी आपको योग दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपके एक्स और वाई का मान आ जाएगा। अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो आप चाहे कोई भी यहाँ पे टोटल आए आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चेंज होके आए तो भी आप जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एक्स और वाई है, देखिए 5 है, एक्स है 20, 15, वाई और 5। ठीक है, एक्स और वाई जो दे रखा है इसी का आपको पता लगाना है कि ये कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले संशयी बारंबारता वाली कॉलम आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ संशयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ संशयी बारंबारता हम निकालते हैं। और संशयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। संशयी बारंबारता को हम इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में CF। ठीक है, अब देखिए, संशयी बारंबारता निकालने का जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले जो बारंबारता दे रखी है फर्स्ट डिजिट उसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है सेम टू सेम, यानी 5 है तो 5 का 5। तो देखिए, फर्स्ट डिजिट जो 5 है उसको एज इट इज मैंने 5 का 5 लिखा है। अब आपको नेक्स्ट संख्या है वो जोड़ते जाना है। नेक्स्ट संख्या कौन सी है, x, यानी 5 में x को जोड़ना है। तो 5 तो अचर है और x है वो चर है, तो ये जुड़ेगा तो नहीं परंतु इसको जोड़ के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो 5 प्लस x। ठीक है, इस ढंग से आप लिख सकते हैं, यानी 5 में हमने x को जोड़ दिया। इसी प्रकार 5 प्लस x है, इसके अंदर नेक्स्ट संख्या जो 20 है इसको जोड़ेंगे। अब अचर में अचर आराम से जुड़ सकता है, तो 5 में ये जो 20 है वो जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए 25। तो 25 और ये जो प्लस x है उसको एज इट इज लिखना है ऐसा का ऐसा, क्योंकि 5 प्लस x के अंदर हमने जोड़ा है 20 को। ठीक है, तो 25 प्लस x आ गया। अब 25 प्लस x के अंदर आपको क्या जोड़ना है, 15। तो 25 के अंदर 15 को जोड़ दो, यानी संख्या के अंदर संख्या आराम से जुड़ जाएगी। तो कितना हो गया 40। तो 40 प्लस x ऐसे कैसे आता रहेगा। नेक्स्ट 40 प्लस x के अंदर क्या जुड़ेगा, y। अब देखिए, यहाँ पे y भी क्या है, चर, तो इसके अंदर सिर्फ प्लस में आपको लिखना पड़ेगा। तो 40 को ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस x ऐसा का ऐसा और प्लस में आ जाएगा y। ठीक है, क्योंकि y है वो आपके चर है। अब 40 प्लस x प्लस y के अंदर क्या जोड़ना है, 5। तो संख्या के अंदर संख्या आराम से जुड़ेगी, यानी अचर के अंदर अचर जोड़ दो। कितना हो गया 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये हमारा संशयी बारंबारता वाला जो कॉलम है वो तैयार हो गया। ये दो कॉलम आपके प्रश्न के अंदर से थे, ये कॉलम आपने सिर्फ तैयार किया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको माध्यक है वो पहले से दिया हुआ है, तो माध्यक वर्ग है वो इसी से आपको निकालना पड़ेगा। जो दूसरे सवाल होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो बारंबारता होती है उसी का हम n निकालते हैं, यानी ये क्या है n है, तो यहाँ पे n लिख सकते हैं। और n है वो क्या है, यहाँ पे 60 दे रखा है, यानी टोटल आपको दे रखी है, क्योंकि यहाँ x और y होने के कारण हम इसका योग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे योग है वो 60 दे रखा है और n/2 निकाल के हम यहाँ पे
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं और उसके संगत हम माध्यक वर्ग निर्धारित करते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा अलग है। इसके अंदर आपको माध्यक है वो दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 को देखते हुए आपको माध्यक वर्ग निर्धारित करना पड़ेगा। अब 28.5 है वो किसके बीच में होगा, देखिए 20 और 30 के बीच में ही तो आता है 28.5, तो आपके माध्यक वर्ग है वो क्या आ जाएगा 20 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि चूँकि आपको दिया हुआ है माध्यक, ठीक है, माध्यक है वो कितना है यहाँ 28.5, इसलिए आप सीधा लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग है वो कितना हो जाएगा, यहाँ माध्यक वर्ग आपने निर्धारित कर दिया क्योंकि 28.5 है वो इसी के बीच में आएगा। देखिए 10 और 20, 0 और 10 ये सब वर्ग अंतराल है, तो स्पष्ट यहाँ पता चल रहा है कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है, इसलिए माध्यक वर्ग है वो यही होगा। तो यहाँ 20 से 30 आ गया हमारा माध्यक वर्ग। जैसे ही आपके माध्यक वर्ग आ जाता है आप सूत्र के अंदर रख सकते हैं सभी मान। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूले के अंदर मान लिख लेता हूँ, जिससे हमारा एक चर का मान है वो निकल के आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए माध्यक बराबर होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस C बाय F ब्रैकेट इंटू H। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है माध्यक निकालने का। अब देखिए माध्यक आपको दे रखा है कितना है 28.5, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 28.5। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग आपके 20 और 30 है, तो 20 है वो L हो गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा L के स्थान पर 20 बाय n/2। ठीक है, अब n/2 कितना है, देखिए n है वो कितना है 60। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 60 का आधा कितना हो गया 30, तो यहाँ मैं सीधा ही लिख लूँ n/2 के स्थान पर 30। फिर माइनस C का अर्थ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो देखिए माध्यक वर्ग आपने कौन सा निर्धारित किया है 20 से 30, यानी 20 से 30 है वो माध्यक वर्ग है। इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता देख लो क्या है 5 + x। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 5 + x, तो यहाँ C के स्थान पर लिखो 5 + x। ठीक है, ये ब्रैकेट आप बड़ा बना दो ताकि आप इसको अच्छे ढंग से लिख सको। अब देखिए बाय आ जाएगा यहाँ पे f क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन सा है 20 से 30 और इसकी बारंबारता क्या है 20, तो यहाँ पे आ जाएगी बारंबारता नीचे f के स्थान पर 20। h क्या है वर्ग अंतराल, यानी यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है वो कितना का गैप है 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 का अंतराल है, तो आप 10 लिख लो यहाँ h के स्थान पर 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सरल कर दो, तो 28.5 ये जो 20 है इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -20 बराबर यहाँ पे देखो 30, इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये आ जाएगा -5, और ये जो प्लस का x है माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा -x बाय 20 ऐसे कैसे, और इनटू में है हमारे 10। ठीक है, 28.5 में से 20 गया तो क्या बचा 8.5 बराबर यहाँ पे देखिए 30 में से 5 गया, 30 - 5 है तो आ जाएगा हमारा 25, और ये माइनस का x बाय नीचे 20 है। अब देखिए इसको काट भी सकते हो आप, 10 से 20 है वो कट गया कितनी बार 2 बार, तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको वज्र गुणन करके सरल कर सकते हैं, तो यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूंगा 8.5 से, वज्र गुणन कर लेता हूँ तो 8.5 इंटू हो जाएगा 2 बराबर 25 - x। ठीक है, 8.5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 बराबर 25 - x। ठीक है, अब देखिए 25 -x है, मुझे x का मान लाना है तो x को मैं इधर ले आता हूँ ताकि प्लस हो जाएगा, x इधर आ गया, ये 25 ऐसा का ऐसा, ये जो प्लस के 17 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -17, तो x बराबर आ जाएगा, देखिए x बराबर 25 में से 17 गए क्या बचा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके आ गई 8।
यानी जो आपको मान पूछा था एक्स का और वाई का, उसमें से हमारा एक्स का मान है वो आ गया है। ठीक है, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है वाई। तो वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको एन है वो दे रखा है, एन है वो कितना है 60। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता की जो अंतिम योग है वो हमेशा समान होता है। यानी ये 60 है, ये बराबर होगा किसके, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। या तो ऐसे समझ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि इन सब का योग कर दो। देखिए 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई और 5, इन सब का योग करोगे तो क्या आएगा, संख्या संख्या जुड़ जाएगी। देखिए 5 और 20 कितने हो गए 25, 25 और 15 40, और 40 और 5 कितने हुए 45, और एक्स और वाई प्लस में रह जाएंगे। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो वही है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये तो इसका योग आ रहा बारंबारता का, राइट। और परंतु योग हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है 60। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, क्योंकि ये योग है वो किसके बराबर आ रहा है 60 के। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 60। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 2014 के अंदर ये जो योग है वो 80 आया था, तो यहाँ पे 60 के स्थान पर आपको 80 लिखना है। अगर जो भी योग दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 है तो मैं 60 से लेकर आपको आंसर निकाल के बता देता हूँ। तो 45 प्लस एक्स का मान आपने निकाल दिया, कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख लो, और वाई बराबर 60। और 45 और 8 मिलके कितने हो गए 53 प्लस वाई बराबर 60। तो y का मान आ जाएगा 60, ये जो 53 है वो लेस हो जाएगा 60 में से, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y बराबर आ गया 60 में से 53 गए तो कितना आ गया 7। यानी x और y का मान है वो निकल के आ गया, एक का 8 और y का मान 7 है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसमें फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही आपको कहना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है आप एक बार जरूर देखें बोर्ड एग्जाम से पहले।